बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। कबीर पार्क आश्रम सेवा समिति के तत्वाधान में वार्षिक अधिवेशन संत दर्शन मेला के अवसर पर विशाल सत्संग समारोह के इस पावन मंच पर विराजमान इस संस्था के संस्थापक सम्मानीय संत श्री पूर्णेंद्र साहिब जी, श्री जितेंद्र साहिब जी और भी तमाम संत महापुरुष, साध्वियों, सज्जनों, देवियों और प्यारे बच्चों, तीन दिन से आप सब दूर दूर से चल कर के आकर के सत्संग में निमज्जन कर रहे हैं। और सत्संग वह तीर्थ है जो मनुष्य के पाप, ताप और संताप को दूर करने का काम करता है और संसार से तारने का काम करता है। जीवन में कुछ समय निकाल करके सत्संग में आप लोग बैठते हैं और जब तक आप सत्संग में बैठते हैं तब तक आपका मन भी स्वस्थ रहता है। आप तन की व्याधियां, उपाधियां और परेशानियों को भूल जाते हैं और जीवन में आपको आनंद और शांति की अनुभूति होती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश सत्संग से ही मिलता है और जिस व्यक्ति के दिल में ज्ञान का प्रकाश होता है उसका आचरण अच्छे होते हैं, उसका मन भी ठीक होता है, उसकी बुद्धि भी शुद्ध होती है, उसके अंतःकरण में किसी प्रकार की कलुषित भावनाएं नहीं रहती और जीवन भी उसका विकसित होता है, पारिवारिक उन्नति और समाज में उसका नाम भी रोशन होता है। कुसंग से आदमी का पतन होता है, इसलिए कुसंग में कभी न बैठें। यहां पर बैठने से जीवन बिगड़ता है, पतन होता है और सत्संग से उत्थान होता है। सत्संग का मतलब ही होता है हम सत्य के निकट पहुंच रहे हैं। आप सभी जो है करीब करीब सत्य के निकट पहुंचे हुए लोग हैं। शरीर हमारा असत्य है और ये चेतना हमारी परम सत्य है। ये अच्छी तरह से सबको जान लेना चाहिए। शरीर मिला है इसलिए छूटेगा, आप ये बात याद रखिए। वैसे तो सब चीजें छूटने वाली है। आपको मैं प्राइवेट बात बता देता हूं, मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, फैक्ट्री छूटेगी, गाड़ी छूटेगी, बाड़ी छूटेगी और सारी चीजें छूटेगी। अंतिम में ये हमारा शरीर भी छूट जाने वाला है। जब छूटने वाला है तो हम इसको अपना माने ही क्यों? मानने से ही बंधन होता है। मानि मानि बंधन तर आवा और निज कर्तव्य में आप बंधावा। मनुष्य मान मान करके ही सारे बंधन बनाता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मानंदी के बस पड़ा चेतन जीव स्वतंत्र। ये चेतना स्वतंत्र है
किंतु ये मानंदी के बस हो जाने के कारण ही बंधनों से जकड़ा हुआ है। क्यों जकड़ा हुआ है? यथार्थ परीक्षा होए नहीं। जब तक उसको यथार्थ परीक्षा नहीं होती, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, कब तक? बिन गुरु पारख मंत्र। जब तक कोई पारखी सदगुरु से मुलाकात नहीं होती है और उनका पारख मंत्र नहीं मिल जाता है, तब तक वो बंधन से मुक्ति की ओर नहीं आगे बढ़ पाता है। जीवन में यह अच्छी तरह से आप समझ लें कि बंधन हम बनाते हैं और बंधन मिटाने की ताकत भी हमारे पास ही है। जैसे आपने कहीं मकड़ी को देखा होगा, क्या बोलते हैं यहां मकड़ी को? है? क्या बोला? हाँ, तो जैसे मकड़ी होती है और मकड़ी जो है तो अपना जाला स्वयं बनती, अपना घर बनाती, और घर बनाते 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 अंतिम में उसी में बंद हो जाती है। उसने दुनिया बसाई खुशी के लिए, पर दुखों का समंदर उमड़ता रहा। उसने जो है तो अपना घर बनाती अपनी खुशी के लिए, लेकिन वही घर उसके लिए सेंट्रल जेल हो जाता है, मौत का कारण बन जाता है। अगर वह मकड़ी वहां छटपटाती है और अपनी स्वभाव को, अपनी वृत्ति को अगर बदल दे, तो उस धागे को वापस जो है तो लपेट करके वो निकल करके स्वतंत्र भी हो सकती है और बंधन से मुक्ति को भी प्राप्त कर सकती है। ऐसे ही हम संसार में बंधन बनाने के लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा हमारा बंधन नहीं बनाता। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, आप जियत लख आप ठोर कर, मुए कहां घर तेरा, बंदे कर ले आप निवेरा। ये निवेरा करने का अवसर है, और वो जो है तो आप इसमें अनासक्त होकर के स्वस्थ चित्त से सारे बंधनों को तोड़ करके और आप सत्य में, चेतना में, आत्मा में स्थित हो सकते हैं, जिसको लोग साहेब भी कहते हैं, राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या क्या सब कहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि तेरा राम तेरे पास है, कहीं बाहर नहीं है। जिस भगवान को लोग ऊपर ढूंढते हैं, पूरब और पश्चिम में तलाशते हैं, दक्षिण और उत्तर में खोज करते हैं, मंदिर मस्जिद गिरजा घर में तलाशते हैं, तीर्थ व्रत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वहां किसी को वो भगवान नहीं मिल पाता है। भगवान कहाँ है? भगवान तो सबके दिलों में बैठा है। वैसे तो दुनिया के लोगों के मन में ये भाव समा गया है कि कबीर पंथी लोग भगवान को नहीं मानते। ये बिल्कुल झूठी बात है, बकवास है। एक बार मैं निकल के जा रहा था प्रवचन करके, तो एक आदमी मिला, उसने कहा, मैंने सुना है कि आप भगवान कौन से पंथ को मानते हैं? मैंने कहा वैसे तो हमको लोग कबीर पंथी कहते हैं। तो बोला कबीर तो भगवान को नहीं मानते थे। मैंने कहा कबीर ने भगवान को नहीं माना तो क्या शैतान को मानते थे? इतना ही लोगों को समझ नहीं, वो भगवान को मानते ही नहीं थे, वो जानते थे। आप पहले किसी भी चीज को जानिए और उसके बाद मानिए। पहले मानिए मत, पहले उसको जानिए, उसकी वास्तविकता को परख करिए, उसके बाद ही हमको मानना चाहिए। तुलसी ने भी मानस में कहा, संत तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि जाने बिनन होए प्रतीति और बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। जिसको आप जानते ही नहीं हैं तो उसको आप कैसे मान लेते हैं? इसलिए पहले आप असली और नकली को जानें, सांच और झूठ की परख करें, बंधन और मुक्ति का चिंतन करें, और वास्तविकता को जब आप पहचानेंगे तब जाकर के आपको बात समझ में आएगी। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते। मैंने कहा कैसे नहीं मानते?
तो दूसरा उसके साथ में एक व्यक्ति और था, वो कहता है कि मैंने सुना है कि आप कबीरपंथी लोग तो मनुष्य को ही भगवान मानते। तो मैंने कहा इसमें आपको क्या तकलीफ आ गई? जब गोबर में भगवान दिखाई देता है, जब मिट्टी में तुम्हें भगवान दिखाई देता है, जब कंकर में शंकर दिखाई देता है, और जब तुमको कछुए में भगवान दिखाई देता है, जब मछली में भगवान दिखाई देता है, तो मनुष्य में तो भगवान बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और जितने भी भगवान हुए, भगवतियां हुई हैं, तो कौन वो क्या पत्थर के दे, किसके दे? मनुष्य जो है तो अपनी वास्तविकता को नहीं समझ पाता है। जब आप वास्तविकता समझ जाएंगे तो आपके दिल की किवाड़ें खुल जाएगी, आपके ज्ञान के चक्षु खुलेंगे, तो आपको वास्तविकता का पता लगेगा। आप असली को समझें और नकली से बचने का उपाय करें। मनुष्य कितना चालाक होता है, जब आदमी को दूध चाहिए तो असली गैया चाहिए कि नहीं चाहिए? जब दूध चाहिए तो असली गैया पालता है, और जब उसको शिक्षा चाहिए अपने बच्चों के लिए तो असली मास्टर के पास कोचिंग भेजता है। जब शिक्षा चाहिए तो असली मास्टर के पास जाता है, और जब चिकित्सा चाहिए तो असली डॉक्टर चाहिए। जब आपको दूध चाहिए तो असली गैया चाहिए, जब आपको शिक्षा चाहिए तो असली मास्टर चाहिए, जब आपको स्वास्थ्य चाहिए तो असली डॉक्टर चाहिए, और जब आपको शांति और आनंद चाहिए तो आप नकली भगवान से ही काम चलाना चाहते हैं। तो नकली से काम नहीं चलेगा, आपको असली की तरफ आना पड़ेगा। इसलिए ऋषियों ने कहा असतो मां सद्गमे, हमें असत्य से सत्य की ओर चलना है। लेकिन वो सत्य मिलेगा कैसे? तो दूसरा सूत्र देते हैं, तमसो मां ज्योतिर्गमे। जब आपका अंधकार दूर हो जाएगा, ज्ञान का प्रकाश आपके दिल में उदय होगा, तब जाकर के आप जो है तो सत्य को समझ पाएंगे। फिर तीसरा सूत्र देते हैं, और जब आपके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो मृत्युर्मा, फिर आप मृत्यु से अमरता को प्राप्त कर लेंगे। शरीर मरने वाला है, जलने वाला है, सड़ने वाला है, गलने वाला है, और एक दिन दो मुट्ठी राख में बदल जाने वाला है। लेकिन इस शरीर को संचालित करने वाला जो राम है, जो चेतना है, जो साहेब है, वो जो है तो कभी जलने, सड़ने और गलने वाला नहीं है। जिस राम की तलाश आप पूरी दुनिया में करके आते हैं, वो राम तो आपके अंदर ही बैठा है। कबीर साहब कहते हैं, किसी ने कबीर साहब से पूछा राम कहाँ रहता है? तो पास में कुत्ते का पिल्ला बैठा था, कुत्ते का बच्चा। वो कहते हैं कि राम रमेते कुकरी के पूता। बोला ये कुतिया के बच्चे में भी राम है। अब कितनी अच्छी बात को कह रहे हैं, एक कुतिया के बच्चे में भी राम है। अगर आपकी दृष्टि साफ है तो आपको हर प्राणी के अंदर भगवान और भगवती के दर्शन होंगे। अगर आपकी दृष्टि साफ नहीं है तो राम भी उतर के आ जाएं, कृष्ण भी उतर के आ जाएं, शिव शंकर भी उतर के आ जाएं, विष्णु और लक्ष्मी भी उतर के आ जाएगी, तो भी आप धक्के मार के घर से निकाल दोगे। आपकी दृष्टि साफ होनी चाहिए। अगर आपकी दृष्टि साफ है तो आपको घर बैठे ही आपका राम आपके पास ही प्राप्त हो जाएगा। प्राप्त भी कहने का एक तरीका है, आप स्वयं राम है। बस केवल जो है अपने चित्त को शुद्ध करने की आवश्यकता है। इसीलिए किसी ने कहा भी है कि मथुरा में जो राम अवध द्वारिका में, पुष्कर कैलाश काशी वृंदावन कश्मीर में, बद्री केदार जगन्नाथ गोकुल नैमिषारण हिमाचल मदराचल के तीर में, गंगा यमुना नर्मदा कावेरी गल्लका गोदावरी त्रिवेणी के नीर में, और इंद्रलोक शिवलोक बैकुंठ ब्रह्मलोक, वही राम बैठा यहां प्राणी के शरीर में। जिस राम की तलाश में आप पूरी दुनिया में घूम आते हैं, वो राम तो आपके अंदर ही बैठा हुआ है। लेकिन वो मिलेगा कैसे? उसका सूत्र कबीर साहब कहते हैं, ज्यों तिलमाही तेल है, ज्यों चकमक में
तेरा साईं तुझई में जाग सके तो। जिस प्रकार से तिल्ली में तेल होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, जब आप उसको कोलू में डालते हैं और उसकी साधना करते हैं तो तेल बाहर आ जाता है, आप तेल के मालिक बन जाते हो। चकमक में आग होती है, एक पत्थर होता है और एक लोहा होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, उसमें अग्नि नहीं होती है, लेकिन दोनों का घर्षण करते हैं तो अग्नि दिखाई देती है। जिस प्रकार से जो तिल में तेल होता है, चकमक में आग होती है, ऐसे ही साहिब कहते हैं तेरा साहिब तुझई में जाग सके तो। सिर्फ हमें जागने की आवश्यकता है, अपने जीवन को अच्छा बनाने की आवश्यकता है, और जिसका जीवन अच्छा हो जाता है उसे कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में सत्संग के माध्यम से आपको सत्य का बोध प्राप्त होगा। और आप ये भी बात याद रखें, आपके अंदर बड़ी ताकत है, आपके अंदर बड़ी शक्ति है, लेकिन हम अपनी शक्ति को उसी प्रकार भूल चुके हैं जैसे हनुमान भूल गए थे। उस शक्ति को याद किसने दिलाया हनुमान को? जामवंत, उस बुढ़े जामवंत ने याद दिला दिया कि तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि एक समुद्र नहीं, तुम कई समुद्र पार करके सीता का पता लगा सकते हो। क्यों? उन्होंने अपने बल को याद किया है। ऐसे ही आप भी जो है तो हनुमान से कमजोर नहीं हैं, आप भी अपने बल को याद करिए, आपके अंदर तो बड़ी ताकत है। आप जिसको भी छुएंगे उसी को आप महान बना सकते हो, इतनी ताकत है। मैं तो लोगों को बारंबार कहता रहता हूं कि मनुष्य अगर लकड़ी को छू दे तो फर्नीचर तैयार कर देता है, लोहे को छू दे तो ट्रेन बनाकर चला देता है, इस्पात को छू दे तो प्लेन बनाकर उड़ा देता है, और एक अनगढ़ पत्थर को छू दे तो हनुमान बना के पूजा देता है, भगवान बना के भी पूजा देता है। लेकिन अगर मनुष्य की नीयत बदल जाए तो वो बेच करके भी सफा कर जाता है। इसलिए मनुष्य अगर सुधर जाए तो ये देवों का भी महान देव है, और अगर ये बिगड़ गया तो शैतानों का भी शैतान बन जाता है। आपने देखा है, आज एक जगह में कथा करता था मंदिर में, और मंदिर में जब कथा करता था तो आरती होने के बाद पुजारी ताला लगा देता था। तो मैंने कहा इसमें ताला क्यों लगाते हो? पुजारी बहुत समझदार था, उसने कहा स्वामी जी बता दो। मैंने कहा बता दो। उसने कहा मंदिरों में इसलिए लगाए जाते हैं ताले। मैंने कहा किस लिए लगाए जाते हैं? बोला मंदिरों में इसलिए लगाए जाते हैं ताले कि डर है कोई बेच न डाले। मनुष्य की बुद्धि खराब हो जाने का दुष्परिणाम यह है कि हिंदुस्तान की नहीं पूरी दुनिया के मंदिर भगवान को जो है तो ताले में रहने का नंबर आ गया है। क्यों? मनुष्य जो है तो इंसान को ही धोखा नहीं देता है बंधुओं, मनुष्य तो भगवान को भी धोखा दे रहा है। एक जगह मैं दुकान पर खड़ा था, किराने की दुकान पर, एक पुजारी आया, उसको घी खरीदना था। दुकान वाले से उसने कहा कि बोला जो है मुझे घी चाहिए। मैं भी वहीं खड़ा था। दुकानदार ने पूछा कौन सा घी चाहिए? पूजा तो मैं भी आश्चर्य में पड़ गया, मतलब कौन का मतलब क्या होता है? उसने कहा स्वामी जी 2 प्रकार का घी होता है। मैंने कहा 2 प्रकार का मतलब? बोला एक पूजा का घी होता है, एक खाने का घी होता है। तो मैंने कहा दोनों में फर्क क्या है? बोला खाने का घी 500 रुपए लीटर मिलता है और पूजा का घी तो 100 रुपए लीटर ही मिल जाता है। पुजारी कहता है नहीं मुझे तो जो है तो पूजा का घी चाहिए। तब मुझे पता लगा कि वास्तविक है कि मनुष्य कितना बेईमान है। वह जो है तो मनुष्य को तो धोखा देता ही है, लेकिन वो भगवान को भी धोखा देने से पीछे नहीं रह रहा है। देते हैं भगवान को धोखा, दे इंसान को क्या छोड़ेंगे, और दुनिया वाले तेरा बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। इसलिए याद रखिए आप किसी के साथ धोखा न करें, सब में भगवान और भगवती के दीदार करते हुए और सवेरे उठ करके सबको प्रणाम किया करें। तुलसी ने भी यही कहा था, सिया राम मैं करऊ प्रणाम। बस जो भी आपको प्रातः मिल जाए, माता मिले, पिता मिले, पत्नी मिले, सास मिले, बहू मिले, बेटा मिले, बेटी मिले,
या रास्ते में कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप कम से कम उसमें भगवान और भगवती के दर्शन करके उसको प्रणाम कर लीजिए। वास्तविक है जिसके दिल में इतनी विशाल भावना हो जाती है, कबीर साहब कहते हैं घाव काई पर घालो जित देखो तित प्राण हमारो। जिधर मैं देखता हूं सबके अंदर वही बैठा हुआ है। इसलिए जो है जीवन में याद रखना है कि घट घट में वो साहिब रमता, कटुक वचन मत बोल रे। इसलिए सभी को याद रखना है कि सभी प्राणियों के प्रति हमारे अंदर करुणा हो, प्रेम हो, सेवा की भावना जगे और विनम्रता पूर्वक जीवन जीते हुए सद्गुरु और संतों की उपासना करें। सद्गुरु की उपासना करने से ही सत्य का और तथ्य की जानकारी मिलती है और जीवन हमारा अच्छा, सुखी और आनंदित बनता है। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे पूर्णेंद्र साहब ने जो है तो 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन रखा। मुझे तो आने का था नहीं, लेकिन इन्होंने बहुत कहा कि आपको आना है और संजोग से इनका बहुत प्रेम और इनसे मिलना भी था। वैसे जब से गिरे हैं उस समय मेरी बात हुई थी और उस में इनको बड़ा धैर्य पूर्वक जो है तो अपने जीवन में अपने शरीर को इन्होंने संभाला है। मैं देखा है जब ये पहले साधु नहीं थे तब से पहले से ही इनका जीवन साधना परायण रहा, सेवा परायण रहा। और जब पहली बार मैं यहाँ आया था, छत्तीसगढ़ में प्रवेश लिया, एक गुरुशील साहब ने जो है तो मुझे एक गांव है, कौन सा, नवा गांव, आला नवा गांव, वहां बुलाया था। उसके पहले इन्होंने एक बार जो है तो मेरा पंपलेट भी छपवा दिए, लेकिन मैं नहीं आ पाया था। और जब प्रथम बार यहाँ पर आया तो यहाँ पर जो है तो एक भक्त हैं, क्या नाम था उनका, तोरण लाल जी साहू, उनकी यहाँ पर मैं सवेरे सवेरे ट्रेन से उतर करके रात को जब उतरा तो वो लोग वहां लेकर के आए यही आपके उरला में। और वास्तविक जो है तब से कई बार मेरा आपसे मुलाकात हुई और आपका प्रेम मुझे यहाँ लेकर के आया। और इस आश्रम को इन्होंने बहुत सुंदर और सुसज्जित ढंग से बहुत जल्दी से प्रगति किया है। कितने अच्छे पेड़ हैं, कितने अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। और आप लोगों का सहयोग, आप लोगों की सेवा भावना, आप लोगों की उदारता, ये हमेशा जो है तो इसी प्रकार निरंतर बनी रहे ताकि इस आश्रम की प्रगति हो, उन्नति हो। और साथ साथ में जो है सहयोग करने वाले कोई पीछे नहीं रहता। और आप जब भी ऐसा काम करें तो सारे के सारे लोग आपके साथ में हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका नाम तो जो है तो पूर्णेंद्र है, तो ये पुण्य का ही काम है। और वास्तविक में संत कोई अपने लिए नहीं करता, संत तो समाज के लिए खाते हैं, समाज के लिए बोलते हैं, समाज के लिए जीते हैं और समाज के लिए ही मर जाते हैं। इसीलिए तो कहा है तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे, परमारथ के कारणे चारों धरिया दे। एक मुट्ठी चावल तो खाने के लिए साधु को कोई भी दे देता है, लेकिन साधु जो है, एक जगह जो है तो एक संत से किसी ने कहा था कि जो है साधु तो बैठे बैठे खाते हैं, साधु बैठे बैठे खाते हैं। मैं वहां दौसा में कॉलेज में गया तो वहां एक बालक ने कहा कि बोला जो है साधु तो बैठे बैठे खाते हैं। तो मैंने कहा तुमने बिल्कुल करेक्ट कहा, बिल्कुल ठीक कहा कि जो साधु होते हैं, जो पशु होता है वो जो है तो खड़ा खड़ा खाता है, जो रोगी होता है वो पड़ा पड़ा खाता है, और साधु बिल्कुल दुरुस्त है, स्वस्थ है, इसलिए वो बैठा बैठा खाता है। लोग समझते हैं कि साधु तो मुफ्त का खाते हैं। साधु कभी मुफ्त का नहीं खाते हैं। साधु का उपकार इस समाज पर बहुत बड़ा है। संतों का उपकार अपार और ऋणी रहेगा ये संसार। संत के तो दर्शन करने से ही जो है तो आदमी के जीवन में आनंद और शांति की अनुभूति होती। इसलिए राम भी उनके चरणों की सेवा के लिए लालायित रहा करते थे। कृष्ण भी संत के पीछे पीछे घूमते थे। निरपेक्षम मुनि शांतम निर्वैरम समदर्शनम,
अनुव्रज्या पुएते ग्रेणु भी। उनसे पूछा आप इस संतों के पीछे क्यों घुमा करते हो? तो कहते हैं जो निरपेक्ष हैं, जो मननशील है, शांत है और जो निर्वैरी और समदर्शी संत हैं, उनके पीछे मैं इसलिए घुमा करता हूं कि उनके चरणों की धूली मेरे अंगों पर पड़ जाए तो मैं भी पावन हो जाऊं। कृष्ण भी जिनकी जो है चरणों की धूली चाहते हैं, तो संत के दीदार आप लोगों को मिल रहा है। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो यहाँ पर संत का ही प्रकट होता है। छत्तीसगढ़ को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबसे ज्यादा संत और साधियां यहाँ आपके यहाँ पाई जाती है। आप लोग बड़े पुण्यशाली हैं। मैं तो लोगों को कहता भी रहता हूं और यहाँ की कहावत भी बहुत अच्छी की, छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों की सेवा भावना, आप लोगों की उदारता, आप लोगों की विनम्रता, आप लोगों की जो है तो प्रेम कितना अच्छा है, वो देख करके मन खुश रहता है और बार बार आने का मन भी करता रहता है। आप लोग भी कभी राजस्थान आइए। राजस्थान में कोटा एक नगरी है जिसको आप सब जानते हैं, वो शिक्षा का हब माना जाता है। आप लोग भी समय निकाल करके कभी राजस्थान भ्रमण के लिए आइए। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। जब भी आपकी इच्छा हो तब आएं। और राजस्थान भी एक जो है तो वीरों का प्रदेश रहा है। सती साध्या मीरा जैसी वहां पर पैदा हुई है, महाराणा प्रताप जैसे बलिदानी हुए हैं, और भी तमाम सारे संत और बड़े बड़े, और सबसे एक तीर्थ भी वहां पाया जाता है, पुष्कर। कहने का मतलब यह है आप लोग जो हैं समय से आप लोग भी आए। मैं ज्यादा बातें नहीं करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देना चाहूंगा। और पूर्णेंद्र साहब और इनके समिति के जितने भी पदाधिकारी गण हैं, आप लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से इस आयोजन को संजोया है और ये संपूर्णता की ओर है। निरंतर इस आश्रम की प्रगति हो, उन्नति हो और आगे बढ़े। आप सब लोग काफी देर से यहाँ बैठे हैं। 3 दिन से संतों के विचारों को आप लोगों ने सुना है। आप लोगों ने अपना समय भी दान दिया है, अर्थ भी दान दिया है और साथ साथ में सेवाएं भी की हैं। इसके लिए मैं आप सभी के लिए मंगल कामनाएं करता हूं। आप सबकी प्रगति हो, उन्नति हो और आगे बढ़ें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। स्वस्थ तन हो, स्वस्थ मन हो, स्वस्थ रहे भावना और मस्त जीवन आपका हो, यही शुभकामना, यही शुभकामना।